हेलो दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में जानेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ हाइट एंड डिस्टेंस यानी क्या है। पुराने ज़माने में हमारे गणितज्ञों ने पेड़, पहाड़, मीनार, पठार की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए त्रिकोणमिति का उपयोग किया और उस त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों के उपयोग से गणित की एक नई शाखा का आविष्कार हुआ जिसका नाम हुआ हाइट एंड डिस्टेंस, मीन्स ऊंचाई एवं दूरी। इसमें दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यूनियन कोण और नमन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिस्प्रेशन। क्या है तो पर्वत, पहाड़, पठार के लिए हम उदग्र रेखा की कल्पना करते हैं, यानी लंब रेखा। आधार जैसे ये क्षैतिज तल, पृथ्वी तल को हम क्षैतिज तल मान लेते हैं और इस तल पर खींची गई रेखा या तल के समांतर खींची गई रेखा की चर्चा करते हैं और हम त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों का इस्तेमाल करते हैं। तो हमारा हाइट एंड डिस्टेंस, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु ऊपर स्थित है और दर्शक, प्रेक्षक नीचे है और यह इस वस्तु की चोटी को देखता है, शीर्ष, वर्टेक्स, और इसका ये होता है पाद, आधार, पाद बिंदु या आधार बिंदु, ये शीर्ष बिंदु हो गया। तो दर्शक कहाँ है? धरती पर, यानी इसको मान लिया गया और यह चोटी को देखता है। तो वस्तु की चोटी और दर्शक के नेत्र पर जो कोण बनता है, इस कोण का नाम होता है यूनियन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन। जब यूनियन कोण बनता है तो नीचे ही बनता है, यानी श्रोता, दर्शक नीचे रहता है और वस्तु ऊपर स्थित रहती है। जस्ट लाइक अगर ये पोजीशन बदल दिया जाए, यानी दर्शक ऊपर हो जाए और नीचे स्थित किसी गाड़ी वगैरह को देख रहा हो, तो इसके नेत्र से एक क्षैतिज रेखा पृथ्वी तल के समांतर हमेशा जाती है और इस गाड़ी के द्वारा, तो नेत्र यहाँ से देख रहा है तो इसके नेत्र पर जो कोण बनेगा, जो दर्शन कोण होता है, यह अवनमन कोण, अवनमन यानी उन्नयन। आंख जब ऊपर उठा के देखेंगे तो वहाँ हमेशा उन्नयन कोण बनता है, आंख जब नीचे करके देखेंगे तो वहाँ अवनमन बनता है। तो हम जान गए कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या है। जैसे मान लीजिए फिगर हो गया, तो ये थीटा, ये भी आपका थीटा। तो अगर यहाँ चर्चा बिंदु ए पर आप करते हैं सी से, सी पर आप स्थित हैं और ए की चर्चा करते हैं तो सी पर उन्नयन कोण, सी पर उन्नयन कोण बराबर थीटा, वही हो जाएगा ए पर अवनमन कोण। ए पर अवनमन कोण क्या हो गया? थीटा। यानी समांतर रेखा का रूल यहाँ देखा जाए तो लागू हो जाता है कि यह जो कोण थीटा इस थीटा के बराबर होता है। तो प्रश्न हल करते समय प्रश्न में यूनियन कोण दे या अवनमन कोण दे, ये कोई मायने नहीं रखता है। हल जब भी होता है तो यूनियन कोण से होता है। तो हम जान गए कि यूनियन कोण हमेशा नीचे होता है, अवनमन कोण ऊपर होता है। अब हम त्रिकोणमितीय निष्पत्ति का इस्तेमाल कैसे करते हैं। हमारे पास हमने बताया था कि मात्र त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ 3 ही हैं, जबकि 2 से तीसरा बना है। तो आइए हम जानेंगे कि कहाँ कहाँ त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों का किसका किसका कब इस्तेमाल करते हैं। जैसे साइन, कॉस, टैन का कब हम फॉर्मूला यूज करें ताकि हमारे प्रश्न में संबंधित ऊंचाई, दूरी ज्ञात किया जा सके। जैसे आप जानते हैं साइन थीटा P बटा H, कॉस थीटा B बटा H, टैन थीटा P बटा B, मीन्स फिगर। जैसे हमने आपको बताया था कि कोई भी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां 2 भुजा और एक कोण से संबंधित होती है। अब अगर P और H थीटा दिया है, किसी आकृति का आपने अध्ययन किया, कोई वस्तु ऐसा दिया जिसका
लंब दे दिया हो और कर्ण दे दिया हो, थीटा दिया हो, तो यहाँ स्वाभाविक बात है कि हम साइन थीटा का इस्तेमाल करेंगे P/H। लेकिन प्रश्न में कोण दिया हो और एक भुजा दिया हो, फिगर नंबर 1। फिगर नंबर 2, सपोज दैट मान लीजिए आधार दिया हो, कर्ण दिया हो थीटा से संबंधित हमारा प्रश्न हो, कहीं आधार दिया हो, कर्ण पूछ रहा हो, तो यहाँ हम क्या करेंगे, कॉस थीटा बराबर B/H इस्तेमाल करेंगे। लंब दिया हो, कर्ण पूछ रहा हो, तो हम साइन थीटा का इस्तेमाल करेंगे। कहीं लंब दिया हो, कोण दिया हो और आधार पूछ रहा हो, तो हम tan थीटा का इस्तेमाल करेंगे P/B। ध्यान देने वाली बात है कि प्रत्येक प्रश्न बनाने का हमारे पास 2 ऑप्शन रहेगा। जैसे मान लीजिए लंब और कोण दिया, तो लंब और कोण से हमारे पास 2 फॉर्मूला है, लंब बटा आधार का, लंब बटा कर्ण का। यानी लंब दिया तो लंब से हमारे पास 2 निष्पत्तियां हो गई, साइन और टैन। कर्ण दिया तो अब भी हमारे पास 2 निष्पत्तियां हैं, कर्ण से साइन, कॉस, इसमें भी कर्ण, इसमें भी कर्ण। यानी मेरे पास प्रत्येक प्रश्न के बनाने का 2 ऑप्शन रहता है, लंब हो तब भी साइन और टैन, कर्ण हो साइन और कॉस, आधार दिया हो तो कॉस और टैन। अब हमें प्रश्न में देखना रहता है कि हमें ज्ञात क्या करना है। त्रिकोणमिति में 3 तरह के प्रश्न आते हैं जो हाइट एंड डिस्टेंस से संबंधित होते हैं। जैसे हमारे फिगर को आप ध्यान देंगे, जैसे बोलता है एक वृक्ष 50 मीटर लंबा है, 50 मीटर लंबा है, जिसके शिखर से, शीर्ष से, तो वृक्ष का शिखर स्वाभाविक बात है ऊपर होगा, नीचे नहीं होगा। शिखर से भूमि पर स्थित बिंदु, यानी भूमि पर स्थित बिंदु से उसका उन्नयन कोण 45 डिग्री बनता है, हो गया। तो भूमि पर वृक्ष के जड़ तथा स्थित बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करें, यानी दूरी पूछ दिया x। तब आपका यहाँ लंब दिया हुआ है और आधार दिया हुआ है, तो लंब आधार से क्या मिला हमारा, tan 45, 50/x, 45 का मान 1, 50/x, x बराबर आ गया हमारा 50 मीटर, यानी 50 मीटर की दूरी पर स्थित है। तो प्रश्न देखना रहता है कि लंब है क्या पूछा। अगर यही लंब दिया है, लंब हो गया, और इसको क्या किया, थोड़ा आगे बढ़ा दिया, देखिए आगे बढ़ा दिया, तो इसमें आया लंब उभयनिष्ठ और आधार हमारा चेंज हो गया। तो त्रिकोणमिति में हमने कहा कि हाइट एंड डिस्टेंस में 3 तरह के प्रश्न आते हैं। आइए एक बार मैं फिर बताता हूं। पहला प्रश्न ध्यान देना है, लंब उभयनिष्ठ, लंब उभयनिष्ठ। दूसरा आधार उभयनिष्ठ। तीसरा कर्ण उभयनिष्ठ। मैं आपको सिर्फ फिगर बताऊंगा कि आप पहले फिगर को ध्यान से देखें, इसके बाद पक्का गारंटी है कि आप त्रिकोणमिति का हाइट एंड डिस्टेंस को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। देखिए आप पहले फिगर को जानें, हाइट एंड डिस्टेंस में आपने फिगर बनाना अगर सीख लिया तो समझिए कि आपका 90% प्रश्न बन गया। इसमें मेन है आपका फिगर। हम आपको 3 तरह के फिगर के बारे में बताएंगे जो साधारण होते हैं, जटिल की बात अलग होती है। लंब उभयनिष्ठ, देखिए लंब, यानी A B C D। इसमें त्रिभुज तो 3 है, लेकिन हमें चर्चा करना है। देखिए अगर आप A B C की चर्चा करते हैं और एक त्रिभुज आपका दूसरा हो गया A B D, ये बड़ा त्रिभुज, तो ये इसमें क्या आया, लंब उभयनिष्ठ। यानी इस फिगर में क्या है, लंब उभयनिष्ठ। इसमें दाएं बाएं आगे पीछे करके क्वेश्चन किया जाता है। दूसरा है आधार उभयनिष्ठ। आधार उभयनिष्ठ क्या होता है, जैसे एक मीनार पर झंडा खड़ा है, टावर खड़ा है, तो मीनार पहाड़, ये मीनार हो गया। मीनार के शिखर से
भूमि पर कोई कोण बनता है और झंडे के शिखर से कोई कोण बनता है। देखिए यहाँ तो ये भी कोण बना और ये भी कोण बना, टोटल ABCD। इसको झंडा, टावर कुछ भी कहा जाता है। ये हमारा है मीनार, तो यहाँ भी कोण बना और यहाँ भी कोण बना। तो इसमें क्या है, दो त्रिभुज की चर्चा करते हैं, DBC एंड त्रिभुज ABC। देखिए BC दोनों में उभयनिष्ठ हो गया। तो ये हो गया हमारा दूसरा प्रश्न, आधार उभयनिष्ठ। यानी पहला क्वेश्चन हुआ हमारा लंब उभयनिष्ठ, दूसरा हुआ आधार उभयनिष्ठ। जो आपने पढ़ा था त्रिकोणमितीय निष्पत्ति का लंब कर्ण, आधार कर्ण, लंब आधार, वो सिंपल हो गया, वो त्रिकोणमिति में भी आ जाता है। लेकिन त्रिकोणमिति का यह जो हिस्सा है हाइट एंड डिस्टेंस, यह उभयनिष्ठ रहता है, जो थोड़ा उससे अलग रहता है। आइए अब जानते हैं कर्ण उभयनिष्ठ। कभी कभी कहा जाता है कि एक सीढ़ी है जो गली के दाएं और बाएं। तो देखिए सीढ़ी का मतलब ये दीवार हो गया, सीढ़ी। तो सीढ़ी अगर दाएं बाएं आप करते हैं तो इसका जो फिगर हुआ समान आकृति का हो गया, यानी समान आकार का हो गया। AB, इसमें C और D कर्ण भी उभयनिष्ठ है और लंब भी उभयनिष्ठ है। कौन दे देता है कि दाएं बढ़ाने पर 45 डिग्री और बाएं करने पर 30 डिग्री बनाता है। सीढ़ी की लंबाई समान है 15 मीटर। तो इस दोनों सिरों के आधार बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी? ये तीसरे टाइप का प्रश्न होता है। इसी क्वेश्चन को ऐसे भी बनाया जा सकता है, जैसे अब ये फिर लंब उभयनिष्ठ हो जाएगा और सीढ़ी को बना देगा बीच से, पलट देता है दाएं गली में बाएं गली में, यहाँ कोण बनाता है थीटा अल्फा। तो यहाँ आपका क्या है, ये लंब उभयनिष्ठ हो सकता है और कर्ण उभयनिष्ठ भी, फिगर ड्रॉ करने पर निर्भर रहता है। तो ये तीन तरह के प्रश्न हमारे आते हैं जो हाइट एंड डिस्टेंस में बनाए जाते हैं। ज़्यादा आपको देखना रहता है वही कि लंब और आधार, ज़्यादातर प्रश्न हमारे tan से ही बनते हैं। जैसे लंब आधार तो tan थीटा, फिर लंब आधार तो tan थीटा। इसमें आप आते हैं लंब आधार, कहीं कर्ण दिया है तो लंब कर्ण मतलब साइन, अगर आधार दिया है कर्ण की चर्चा कर रहा है, पूछ रहा है तो हम कॉस का चर्चा करेंगे, बनाएंगे। तो इतने तरह के हमारे त्रिकोणमिति में प्रश्न होते हैं जो हाइट एंड डिस्टेंस से संबंधित होते हैं। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं तो ये है कॉन्सेप्ट ऑफ हाइट एंड डिस्टेंस। यानी पहला काम हमारा होता है फिगर को ड्रॉ करना। जैसे आइए क्वेश्चन कैसे पूछता है, एक मीनार 50 मीटर ऊंचा है, 50 मीटर ऊंचा है, मीनार से 10 मीटर की दूरी पर, मीनार से मतलब कहाँ से, तो मीनार के आधार से 10 मीटर की दूरी पर मीनार के शिखर से 45 डिग्री का कोण बनता है। उस बिंदु से और आगे जाने पर, कुछ आगे जाने पर, मतलब कुछ का मतलब x, कोण 30 डिग्री हो जाता है। अब देखिए ये मिक्स हो गया। अब इस फिगर में तो 50-10 क्लियर है, हमको x का मान निकालना है। तो टोटल यानी बड़ा त्रिभुज, और इस कोण की चर्चा करे ना करे कोई बात नहीं है। तो बड़ा त्रिभुज का मतलब आधार हो गया और ये लंब हो गया। तो यहाँ हम सीधे लिखेंगे tan 30 लंब बटा आधार, हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। इसमें मात्र एक चीज ज्ञात रहता है, अब लंब देगा तो यहाँ गायब कर देगा, अगर आधार दिया तो ये गायब कर देगा। इस फिगर से हम कितने तरह के प्रश्न आसानी से दाएं बाएं करके बना सकते हैं। तो एक बार मेरे इस फिगर को आसानी से अध्ययन करें, तो मैं पुनः अगले वीडियो में आपको इसके बारे में प्रश्न बनाने के लिए सिखाऊंगा कि कैसे प्रश्न हम बनाते हैं। धन्यवाद।